नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीन को दिया है बड़ा झटका। चीन छोड़कर सैमसंग को भाया यूपी। योगी आदित्यनाथ के नए कानून के बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें कि 4,000 करोड़ रुपए में बनने जा रहा है यूपी में सबसे बड़ा सैमसंग मोबाइल फोन की इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताएंगे। तो दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, लद्दाख बॉर्डर पर चीन की नई चाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सैनिकों को पहना रहा आयरन मैन एक्सक्लूसिव सूट। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे आखिर क्यों ये अहम माना जा रहा है। क्या युद्ध में सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचेगा पीपल्स लिबरेशन आर्मी को, इसके बाद आएंगे। लेकिन इस बीच पुलवामा हमला में शामिल 7 आतंकवादियों का पाकिस्तान से ब्यौरा मांगेगा भारत। एनआईए ने तैयार की न्यायिक चिट्ठी, उसके बाद लिया जाएगा कड़ा एक्शन। तो झारखंड के 2 अलग अलग जिलों में 4 कुख्यात उग्रवादी गिरफ्तार। जी हाँ, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर सर्च ऑपरेशन के बाद। तो सब कुछ खबर जानेंगे। जहां पर देश में मिले 325 नए सैन्य अधिकारी, आईएमए से 70 विदेशी कैडेट्स भी हुए पास। ये भी तो सब कुछ खबर जानेंगे। साउथ चाइना सी में बढ़ा टकराहट, अमेरिकी नौसेना के जहाजों को देख गुस्साए चीन ने दागी मिसाइलें। जी हाँ, साउथ चाइना सी से बड़ी खबर। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। किसानों को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ एक बड़े ऐलान कर दिया। तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइना को दिया बड़ा झटका। चीन छोड़ सैमसंग को भाग गया है यूपी। 4,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज लगने जा रही है। जी हाँ, दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनियों में शुमार सैमसंग अब यूपी में मोबाइल और आईटी डिस्प्ले उत्पादकों का निर्माण कर शुरू करने जा रही है। दरअसल सैमसंग की ये यूनिट इससे पहले चीन में स्थापित थी। नोएडा में स्थापित होने जा रहे सैमसंग के इस नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4825 करोड़ रुपए का निवेश, यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। यही नहीं, भारत OLED तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। भारी भरकम निवेश और औद्योगिक विकास को देखते हुए योगी सरकार ने सैमसंग के इस प्रोजेक्ट को विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला भी किया है। शुक्रवार को 11 दिसंबर को प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार मेड्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत पूंजी उत्पादन, भूमि हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट की अनुमान्यता भी होगी। चीन से भी स्थापित होकर यूपी आ रही इन परियोजनाओं की पूंजी उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्थित पूंजी निवेश में पुरानी मशीनों की लागत में की भी अनुमान्य किए जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि विश्व में टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट, घड़ियों आदि में उपयोग होने वाले कुल डिस्प्ले उत्पादन का 70% से अधिक सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा चीन में निर्मित होता था। लेकिन इस बीच जब चीन वाली वही पूरी की पूरी कंपनी भारत में शिफ्ट होने जा रही है और यूपी में खास करके ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा झटका दिया, जो अपने कानूनों में बदलाव कर दिए थे, उसके बाद से चीन की कंपनी से करार हुआ है। तो हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, लद्दाख बॉर्डर पे चीन की नई चाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सैनिकों को पहना रहा आयरन मैन एक्सक्लूसिव सूट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, लद्दाख में भारत से उलझा चीन लगातार अपने सैनिकों को नए नए हथियारों से लैस कर रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा पर तैनात चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैनिकों को आयरन मैन एक्सोलेटेड सूट पहना रहा है। इस सूट की सहायता से चीन सैनिक बेरहम और अत्यधिक ऊंचाइयों वाले इलाकों में भी आसानी से मिशन को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही में ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि चीन ने भारत की सीमा पर अपने नए होविल्जर गन को भी तैनात कर दिया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार एक्सक्लूसिव सूट की मदद से चीनी सैनिक गश्ती और संतरी ड्यूटी जैसे मिशन में अत्यधिक प्रभावकारी हैं। चीनी सैनिकों जिन सैनिकों को ये सूट सबसे पहले दिया गया वो दक्षिणी पश्चिमी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भी स्थित नागरी में तैनात है। आपको बता दें कि फिलहाल इन इलाकों में चीन का एक महत्वपूर्ण एयरफोर्स बेस भी है, जो भारत के खिलाफ चीनी आक्रामक का बड़ा केंद्र बन सकता है। लेकिन आपको बता दें कि चीन जिस तरीके से इन सब चीज़ का इंतजाम कर रहा है, इससे एक बात तो तय है कि चीन को कहीं ना कहीं भारत से पूरी तरीके से बड़ा झटका लगा। हम चलते हैं अगले। पुलवामा हमले में शामिल 7 आतंकियों को पाकिस्तान से ब्यौरा मांगेगा भारत। एनआईए ने तैयारी की है पूरी न्यायिक चिट्ठी की। जी हाँ,
भारत ने पुलवामा आतंकी हमला मामले में औपचारिक रूप से पाकिस्तान से पूछताछ करेगा। भारत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले में शामिल आतंकवादियों का पाकिस्तान से ब्यौरा मांगेगा। इस आत्मघाती बम धमाके में 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस आतंकी घटना के बाद दोनों देशों को युद्ध के कगार पर आ गए थे। खबर यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक औपचारिक न्यायिक अनुरोध या लेटर रोजेट्री तैयार की है, जिसमें आतंकियों में पाकिस्तान के साथ मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर और इब्राहिम तथा आतंकी चचेरे भाई इम्मार आलवी के बारे में जानकारी मांगी गई है। हम चलते हैं अपडेट आपको बता दें। फिलहाल कुख्यात उग्रवादी संगठन पर शिकंजा लगा था। झारखंड में 2 अलग अलग जिलों में 4 कुख्यात उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। जी हाँ, झारखंड के सिमडेगा जिले के थबानो थाना क्षेत्र के पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया है कि उग्रवादियों की गिरफ्तारी शुक्रवार को की गई है। उग्रवादियों के पास से देसी लोडेड पिस्तौल, कारतूस, 1 मोटरसाइकिल व 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल देश को मिले 325 नए सैन्य अधिकारी, IMA से 70 विदेशी कैडेट्स भी हुए पास आउट। जी हाँ, भारतीय सैन्य अकादमी से देश को 325 नए सैन्य अफसर मिल गए हैं। शनिवार को हुए पासिंग आउट परेड में कुल 395 सैन्य अधिकारी यहां से पास आउट हो गए। इनमें से 325 अधिकारी और 9 मित्र देशों के 70 कैडेट भी शामिल हैं। जिन देशों में सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के 41 कैडेट शामिल हैं, भूटान के 17, तजाकिस्तान के 3 भी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। साउथ चाइना सी में अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को देख गुस्साए चीन, दागी खतरनाक मिसाइलें। जी हाँ, चीन अभी भी अमेरिका से दुश्मनी लेने से बाज नहीं आ रहा है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर दुनिया के कई देशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण तो बने हुए ही हैं। इसी कड़ी में जब दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के जहाज दाखिल हुए तो चीन के जंगी जहाज़ों ने लाइव फायर ड्रिल भी कर डाली है। साउथ चाइना सी प्रोबिंग इनिशिएशन के मुताबिक अमेरिका के USS मार्किन और USS समरसेट इस क्षेत्र में दाखिल हो गए हैं। बीजिंग आधारित थिंक टैंक में जो दक्षिणी चीन सागर में पश्चिमी सेना के मूवमेंट को ट्रैक करता है, समूह ने एक ग्राफिक तैयार किया है, जिसके मुताबिक एक जहाज़ ताइवान के दक्षिणी से आया और दूसरा फिलीपींस की ओर से। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल तनाव की वजह चीन का अड़ियल रवैया, LAC परिस्थिति बदलना चाहते हैं ड्रैगन। जी हाँ, चीन के साथ इस साल मई की शुरुआत से ही सीमा पर तनाव का सिलसिला जारी है। ड्रैगन के अड़ियल रवैये के बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फिलहाल एशिया के 2 सबसे बड़े मुल्क के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत ने एक बार फिर से दोहराया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्थिति का जिम्मेदार चीन पूरी तरीके से है। भारत ने कहा है पूर्वी लद्दाख सीमा पर बीजिंग ने एक तरफा स्थिति को बदलने का प्रयास किया जो ठीक नहीं और परिणाम घातक है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की पोल खोल कर रख दी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणबदा ने अपनी किताब में लिखा, यादों की चौथी के बीच में मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने पॉलिटिकल फोकस खो दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स जनवरी में बाजार में आएगी। इस किताब में पश्चिम बंगाल के एक गांव से देश के राष्ट्रपति भवन तक के उनके सफ़र के बारे में बताएगी। हालांकि किताब में कांग्रेस की स्थिति पर भी टिप्पणियों से विवाद खड़े होने का अंदेशा है। रूपा पब्लिकेशन से प्रकाशित हो रही ये किताब पूर्व राष्ट्रपति की यादों की चौथी किस्त है। इनमें उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए सामने आने वाली चुनौतियों और मुश्किल फैसलों के बारे में साफ किया है। पब्लिकेशन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर कपी जी मेरा ने कहा है कि अगर प्रणब मुखर्जी इस समय होते तो पाठकों के बीच अपनी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के जोश को देखकर रोमांचित हो जाते। इस संस्करण में प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 सियासी विरोधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों को साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 2 बिल्कुल अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ क्याम किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह गठबंधन को सहेजने के बारे में सोचते थे, इसका असर सरकार पर भी दिखता था। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सही किया। वहीं मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान शासन की निरंकुश शैली अपनाई, जिसमें सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल यूपी बीजेपी में बड़े पैमाने पर संगठन विस्तार की तैयारी। 28 दिसंबर से जेपी नड्डा करेंगे बैठक। जी हाँ,
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 28 दिसंबर से आरंभ होने वाले 2 दिवसीय दौरे से उत्तरी पूर्व से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि विस्तार भी तेजी से चल रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति के अलावा मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रमुखों की तैनाती भी होगी। इससे सबसे पहले खींचतान भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है। वहीं किसान व अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए दमदार नेता की तलाश जारी है। आपको बता दें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और ये शाह संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति के बाद से संगठन विस्तार की गतिविधियां तेज हो गई है। प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, किसानों ने हरियाणा पंजाब में टोल फ्री किए। जालंधर में रिलायंस ज्वेलर्स का शोरूम सिख संगठनों ने बंद करवाया। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पे अड़े किसानों ने आज आंदोलन तेज कर दिया है। ऐलान के मुताबिक किसानों ने पंजाब और हरियाणा में टोल फ्री कर दिए। टोल कर्मचारियों को टोल लोगों से टैक्स नहीं वसूलने दिया जा रहा है। किसानों ने ज़्यादातर टोल प्लाजा पे कब्जा कर रखा है। उधर जालंधर में किसानों का समर्थन कर रही सिख तालमेल कमेटी ने रिलायंस ज्वेलर्स का शोरूम भी बंद करवा दिया है। तो बता दें कि कई जगहों पर इस तरीके से हंगामे देखने को मिले हैं किसानों की। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल के 3 IPS केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों पर तलब। नड्डा मामले पे ममता सरकार को बड़ा झटका। गृह मंत्री शाह ने लिया ताबड़तोड़ एक्शन, कहा किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे। 1 मिनट भी। जी दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में दिख रहे हैं। यही कारण है कि 3 IPS अफसरों को गृह मंत्रालय ने तलब करते हुए तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। हम चलते हैं अपडेट लेते। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। CAA और NRC को लेकर मुद्दा। नागरिकता कानून के नियम बना रही सरकार। जनवरी तक लागू होने के संकेत, फिर गर्मा सकता है ये। जी हाँ, केंद्र सरकार बहुचर्चित नागरिकता कानून के नियम तैयार कर रही है। गृह मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में यह जानकारी दी। पिछले साल सरकार ने दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करा दिया था। इसके अगले ही दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके इसे अंतिम स्वीकृति भी दे दी थी। हालांकि अभी तक नियम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी न हो पाने से नागरिकता कानून अप्रभावी बना हुआ है। नियम तैयार होने के बाद इनकी सूचना जारी हो जाएगी और देश भर में नागरिकता कानून लागू हो जाएगा। इसी बीच कानून को लेकर पूर्वोत्तर में एक बार फिर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जो सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी सलामी लेने से किया इनकार। भाजपा पदाधिकारियों के साथ कर रहे बैठक। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निर्धारित समय से अनुसार मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचे। वहां उनकी अगुवानी में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहले ही सर्किट हाउस पहुंच चुके थे। यहां पहुंचते ही CM योगी ने सलामी लेने से इनकार कर दिया और सीधे भाजपा जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए चले गए। फिलहाल बैठक के बीच CM योगी आदित्यनाथ कई ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए हैं। इस बीच आपको बता दें CM योगी आदित्यनाथ को धमकी भी मिली है जान से मारने की, जिसमें आरोपी आगरा कनेक्शन सामने आया है। आगरा से आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। ममता का गढ़ हिलाने के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पे जा रहे हैं RSS चीफ मोहन भागवत। जी हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा राज्य में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में है। अपनी यात्रा के दौरान वो राज्य के युवाओं से मिलेंगे। ये वो युवा होंगे जो स्पेस रिसर्च, नासा, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल साइंसेज में विदेश में उपलब्धियां हासिल करके भारत लौटे हैं। ये वही युवा हैं जो मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत की यात्रा शनिवार से शुरू हो चुकी है और उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार बोली किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका PIL से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि फिलहाल किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 2 चाइल्ड के नियम यानी सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया उनका नुकसान ही हुआ है।
ऐसा करने पर पुरुष और महिलाओं की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी खबर, विदेश से होती है लव जिहाद के नाम पर फंडिंग, लगती है हिंदू लड़कियों की बोली, साक्षी महाराज का बड़ा बयान। दरअसल देश के दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी। इसी कड़ी में यूपी के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों की बोली लगती है। लव जिहाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि लव बहुत अच्छा शब्द है। लव प्रेम विवाह की परंपरा सृष्टि हो तब से चली आ रही है, जिसमें वो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जिहाद जुड़ने पर वो जहर हो जाता है। शनिवार को फिरोजाबाद पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज आगे कहते हैं कि लव जिहाद हिंदू की लड़कियों को गलत नामों से अपने चक्कर में फंसाकर उनसे आतंकी पैदा किए जा रहे हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है, जबकि प्रेम विवाह 99% सफल होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दिया। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।